दोस्तों आर्किटेक्ट वेरी नाइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारी यहाँ की सीहोर की यात्रा समाप्त हो चुकी है और हम अब चलेंगे हमारी फैमिली के साथ में उज्जैन की ओर महाकाल दर्शन के लिए। इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं और नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो हमारी चैनल में आपको देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो चलो चलते हैं उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए। आर्किटेक्ट वेरी नाइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अब हम चल रहे हैं सीहोर के रेलवे स्टेशन में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से चलेंगे हम लोग दर्शन के लिए महाकाल उज्जैन। हमारी फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है और सीहोर की ये सुबह 6 बजे की नज़ारा देखने को, सौंदर्य प्राकृतिकरण की जो नज़ारा है रेलवे स्टेशन की वो देखने को हमें मिल रही है। बच्चों अपने धुन में मस्त हैं और फैमिली अपने धुन में मस्त हैं। देखिए यहाँ पर सीहोर से महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन रवानगी सीहोर स्टेशन में हम लोग बैठे हुए हैं और हमारी फैमिली भी साथ में है। पूरी परिवार के टीम हमारे एक साथ बैठे हुई है यहाँ सीहोर रेलवे स्टेशन में कुछ एंजॉय करते हुए। हमें छोटा नन्हा सा बालक और भी मज़ा आता है जब छोटा बालक साथ में रहता है तो। और बस अब थोड़ी देर में ट्रेन आने ही वाली है और ट्रेन आने के ट्रेन आने के पश्चात हम लोग चलेंगे ट्रेन में और जाएंगे उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए। हम लोग यहाँ पर कुछ पीक लिए और ये बैठ गए हम लोग ट्रेन में बैठने के बाद यहाँ पर जो एंजॉय हो रही परिवार की, ये देखिए क्या मस्ती के साथ हमारा फैमिली यहाँ पर उज्जैन के लिए रवाना हो चुकी है। महाकाल दर्शन के लिए रवाना हो चुकी है हमारी फैमिली। यहाँ सीहोर में बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन के पश्चात जो हम लोग को मज़ा आया वो खुशी यहाँ पर जाहिर हो रही है। उज्जैन जाते जाते यहाँ आप देख ही रहे हैं हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं और हमारी फैमिली जो है एक किट्टू फैमिली, छोटा सा नन्हा बालक यहाँ पर क्या मज़ेदार, बहुत ही मज़े करते हुए हम लोग रेल में बैठे हुए हैं और पहुँचेंगे आप आधा एक घंटा में उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए। बस थोड़ी कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं। टाइम हो चुकी है 10:30 बजने वाले हैं दिन में और यहाँ पर हम लोग उज्जैन महाकाल हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर कुछ रेलवे स्टेशन के सामने में पीक ले रहे हैं जो उज्जैन की एक चिन्हांकित जगह जहाँ पर रेलवे स्टेशन बनी हुई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देखने को मिल रहे हैं। आपको यहाँ की सुंदरता की वर्णन बहुत ही स्मरणीय रहेगी क्योंकि ये महाकाल का दरबार है उज्जैन। ये अब हम लोग वहाँ निकल चुके हैं उज्जैन से रुकने के पश्चात यहाँ पर निकल चुके मंदिर दर्शन के लिए। यहाँ पर सभी अपना मस्तक पर महाकाल की टीका लगवा रहे हैं जो देख रहे हैं आप। और इसके पश्चात हम लोग बस निकलने ही वाले हैं। हम वैसे भी घर से रूम से निकल चुके हैं और निकलने के पश्चात यहाँ पर जो टीका चंदन, ये छोटा वाला बालक भी यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से महाकाल की अपने चंदन लगवा रहे हैं। तो गाइस यहाँ से हम लोग अब निकल चुके हैं महाकाल दर्शन के लिए। आप देख ही रहे हैं बस प्रथम नंबर की गेट से प्रवेश कर रहे हैं महाकाल दर्शन के लिए और इसी प्रकार धीरे धीरे हम लोग महाकाल दर्शन के लिए चल रहे हैं। ये जो नज़ारा जो देख रहे हैं महाकाल मंदिर की जो कंपाउंड है, ग्राउंड है, उसकी नज़ारा है जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ धूप थोड़ा कम है इसलिए अभी थोड़ा गर्मी का मौसम। महाकालेश्वर की दर्शन के लिए निकल चुके हैं आप देख ही रहे हैं और अभी हम लोग जाते जाते एक बहुत ही सुंदर गणेश जी का दर्शन करेंगे क्योंकि पहले गणेश जी का दर्शन करना होता है फिर महाकालेश्वर का दर्शन करना होता है। यहाँ पर गणेश मंदिर है जहाँ पर हम लोग गणेश मंदिर में बस प्रवेश करने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग गणेश मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर कम से कम 15 फीट की 20 फीट की लगभग
गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित किया गया है। ये गणेश भगवान की मंदिर है जहाँ गणेश भगवान विराजमान है। हम लोग यहाँ पूजा करने के लिए आए हुए हैं, पूरा फैमिली हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। ये देख रहे हो आप गणेश भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा, जिसे गजानन स्वामी कहते हैं, इसी की हमने पूजा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ से पूजा करने के पश्चात हम लोग फिर महाकालेश्वर के लिए निकल चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है, अभी जो देख रहे हैं आप, ये महाकाल मंदिर के जस्ट बगल पहुँच चुके हैं, जहाँ कॉरिडोर के आसपास, जहाँ पर बहुत ही सुंदर आपको प्राकृतिक वातावरण और सौंदर्यपना महाकाल के आसपास का दिखाई दे रहा है, जहाँ हम अभी हुए हैं। और यही कॉरिडोर का एक और कंपाउंड है, इसके पीछे में जस्ट वहाँ पर नाइट का नज़ारा बहुत ही सुंदर ढंग से देखने को मिलता है। हम आपको बाद में दिखाएंगे नाइट के समय में। अभी तो फिलहाल यहाँ पर हमें अभी 1:50 हो रहे हैं जो महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और जा सकते हैं हम उधर। अभी अच्छा, महाकाल के दर्शन के लिए बस वहाँ पर से गेट के अंदर अभी वाले हैं। गेट के अंदर में आप देख रहे हैं कॉरिडोर पर बना यह चित्र बहुत ही सुंदर और रोमांटिक, बहुत एकदम मस्त सुपर चित्र है यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। ये नाइट के समय में और भी बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाई देता है। यह हमें अभी दिन में अच्छे से दिखाई नहीं देता क्योंकि लाइटिंग वाली है, और लाइटिंग वाली ये हमको रात में ही शोभायमान देता है। फिर नाइट में आएंगे देखने के लिए। अभी हम लोग महाकाल के दर्शन के लिए निकले हुए हैं और महाकाल के मंदिर के अंदर में प्रवेश द्वार पर चले गए हैं। ये देख रहे हैं आप रेलिंग, और इसी रेलिंग से चलते हुए हम लोग महाकाल जी के दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं। ये रेलिंग में है हम लोग। महाकाल का जयकारा लगाते हुए फैमिली आगे की ओर बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो हम लोग के रेलिंग जो है लगी हुई है, उस रेलिंग से अंदर जा रहे हैं महाकाल दर्शन के लिए। और इसी तरह की रेलिंग से हमें गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर हमको महाकाल की दर्शन होगी। क्योंकि रेलिंग में चलने का फ़ायदा यह है कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन रेलिंग में चलने से कुछ राहत ज़रूर मिलती है धक्का मुक्की से। और हम लोग रेलिंग में अंदर आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर महाकाल जी विराजमान हैं। दर्शन करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें रेलिंग से गुजर कर जाना पड़ेगा जहाँ सभी लोग जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी फैमिली भी इसी रेलिंग से गुजर रही है। महाकाल की जय जयकारा लगाते हुए यहाँ पर सभी एक उमंग के साथ महाकालेश्वर महाराज की दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से रेलिंग बनाई हुई है, जहाँ पर किसी प्रकार की धूप नहीं आती, एकदम छाँव से हम लोग को बढ़िया गुजरना पड़ता है। यहाँ पंखा सब कुछ लगी हुई है, व्यवस्थित एक रूप से यह महाकालेश्वर मंदिर की रेलिंग है, जिसे गुजर कर हम महाकालेश्वर जी का दर्शन करेंगे। इसी रेलिंग में सभी लोग आते जाते रहते हैं और महाकालेश्वर जी का दर्शन करते हैं। बहुत लंबा रेलिंग है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, पर महाकालेश्वर जी का दर्शन ज़रूर होता है। यहाँ पर ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं, बहुत सारा रेलिंग बनी हुई है। इसी रेलिंग में सब एक के बाद एक करके घूम कर आना पड़ता है सभी। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सूना है, इसलिए इस रेलिंग में ज़्यादा भीड़ नहीं होने के कारण एक ही ठो रेलिंग में हम लोग आए हुए हैं और महाकाल के दर्शन के लिए चल रहे हैं। ऊपर की ओर आ चुके हैं नीचे से सभी रेलिंग से गुजर कर, और बस कुछ ही क्षणों में हम लोग महाकाल के दर्शन प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ बोलिए बम बम महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हम लोग अंदर की काउंटर के पास पहुंच चुके हैं महाकाल के दर्शन के लिए, जहां पर बस कुछ ही क्षणों में के पश्चात हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। ये महाकाल के मेन गेट जो है, बस थोड़ी दूर में अब हम लोग महाकाल का दर्शन करने ही वाले हैं। अंदर में बहुत ही अच्छी ढंग से व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पानी की भी व्यवस्था है और
सभी व्यवस्था है यात्रियों के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तकलीफ़ मिले, कोई तकलीफ़ नहीं है। आप भी आइए महाकाल की दर्शन के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है। ये हम लोग रेलिंग से गुजर रहे हैं और थोड़ी सी समय ज़रूर लगेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए, क्योंकि लंबी जो है कतार लगी हुई है रेलिंग में, इसलिए धीरे धीरे सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं और अपनी अपनी मन्नत मांगने के लिए, महाकालेश्वर की दर्शन करने के लिए। अब ये हम लोग सबसे ऊपर टॉप पर पहुंच चुके हैं। थोड़ा नीचे से ऊपर की ओर जाना जरूर पड़ता है महाकालेश्वर मंदिर में, लेकिन बहुत अच्छी तरह से दर्शन होता है। यहाँ वीआईपी भी दर्शन होता है, जिसका टिकट 250-300 रुपये रहता है। हम लोग वीआईपी दर्शन के लिए नहीं हैं, फिर भी महाकालेश्वर दर्शन के लिए अब क्षणों में हम लोग यहाँ से अब पहुँच जाएंगे, क्योंकि एकदम नज़दीक आ गए हैं महाकाल जी के। और बस 1 मिनट की ये दूरी है महाकाल जी का दर्शन करने में। बस हम लोग चल रहे हैं और रेलिंग में ही हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों भक्तगण दर्शन के लिए आए हुए हैं। और ये महाकाल जी का दर्शन हमें बस कुछ ही क्षण में हमको मिलेगा। बस ये थोड़ी सी देर है, ये पूरा रेलिंग में लगे हुए हैं हम लोग और तुरंत ही ये महाकाल बाबा का दर्शन मिलने वाला है। एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर। आप देख रहे हैं हमारे फैमिली मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और ये बस कुछ क्षण की बात है, ये पल भर की बात है कि हमें महाकाल जी का, ये एकदम नज़दीक में आ चुके हैं हम लोग और ये महाकाल जी का दर्शन होने ही वाला है। आप भी दर्शन कीजिए, बोलो प्रेम से जय महाकाल, जय महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर जी का महाकाल, जिनकी दर्शन बहुत ही दुर्लभ से प्राप्त होती है, जिनकी बुलावा होती है, वही महाकाल के दर्शन करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। हम लोग काल जी का बहुत सुंदर से दर्शन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग सामने में ही रेलिंग में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ महाकाल जी का स्पष्ट रूप से दर्शन हमें प्राप्त हो रही है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। ये मंदिर की सामने ही है हम लोग अंदर के भाग में, जहाँ पर हमको महाकाल जी का दर्शन मिल रहा है। और इसी रेलिंग में सभी लोग लाइन से आकर महाकाल जी का दर्शन करते हैं। ये तो बहुत दुर्लभ होती है, जो महाकाल जी का दर्शन बहुत दुर्लभ समझते हैं, क्योंकि किस्मत वालों को ही यह नसीब होता है महाकाल जी का दर्शन। ये महाकाल जी, बोलो जय महाकाल। अभी भी हम लोग उसी लाइन में आगे जाकर लगे हुए हैं, क्योंकि दोबारा उसी लाइन से आगे जाकर आने से फिर एक बार दर्शन मिलता है महाकाल जी का, क्योंकि यहाँ पर लाइन जो है एक रेलिंग से जाकर दूसरे रेलिंग से आना पड़ता है और उस रेलिंग में हम लोग फिर से आए हुए हैं। देख रहे अभी भी हम लोग महाकालेश्वर के दरबार में हैं, फिर जाएंगे ओंकारेश्वर और ये बाबा का एक बार और दर्शन मिला हमको। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। कितनी सुंदर दर्शन मिल रही है महाकाल जी का, बाबा का यहाँ पर दर्शन ये बहुत दुर्लभ से प्राप्त होता है, लाइन लगाने से प्राप्त होता है। जय बाबा महाकाल। यह जो आप देख रहे हैं मेन महाकाल जी का मंदिर के अंदर की सीन है, ये बहुत ही सुंदर तरीक़ा से हमको प्राप्त हुए हैं यह महाकाल जी। धन्य है महाकाल जी जो हमको दर्शन के लिए बुलाए। आप इसी कंपनी के बाहर हैं और बाहर निकलने के बाद यहाँ पर मिलेगा ओंकारेश्वर। बहुत सारे यहाँ पर मंदिर बनी हुई है जिसकी आप दर्शन कर सकते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर भी है और छोटा छोटा बहुत सारा मंदिर यहाँ पर बनी हुई है आसपास। हटेश्वर महादेव और रामेश्वरम। ओंकारेश्वर महादेव, यह ओंकारेश्वर महादेव की ये जो आप देख रहे हैं वहीं पर का सीन है। ओंकारेश्वर महादेव के पश्चात यहाँ पर हम लोग और भी कई छोटी छोटी यहाँ पर मंदिर बनी हुई हैं जिनकी दर्शन करेंगे। अभी हमारी फैमिली यहाँ पर आई हुई है और ये ऊपर की ओर जो दिखाई दे रहा है ये ओंकारेश्वर मंदिर का शिखर है, जो कि आराम से हमें दर्शन मिला। और यहाँ हजारों भक्त लोग आए हुए हैं। यहाँ पर कंपाउंड काफ़ी भीड़ है ओंकारेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए। हम लोग तो महाकालेश्वर से निकल चुके हैं,
निकलने के लिए। और यहाँ पर कुछ छोटी मोटी पिक लिए, उसके बाद आसपास के और भी जो छोटी छोटी जो मंदिर है उनकी दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हटेश्वर महादेव भी हैं, लिंगेश्वर महादेव भी हैं, कई प्रकार की महादेव यहाँ स्थापित हैं। और उनकी दर्शन के पश्चात हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं, चल रहे हैं। और ये नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है प्राकृतिक सीनों की, जो भक्त निवास के सामने बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे एक बार ऐसे हर हर महादेव तो करेगा, उज्जैन हर हर महादेव कर होटल में, जहाँ हमें खाना वाना भी खाना है क्योंकि दिन का 2 बज रहा है यहाँ पर। और ये महाकाल की जयकारा लगाते हुए हम लोग कॉरिडोर के आसपास घूमकर होटल में पहुंच गए हैं। होटल में हम लोग खाना वाना खा रहे हैं और इसके पश्चात जाएंगे हम अपने रूम में, जहां थोड़ा वेटिंग करेंगे और शाम को निकलेंगे और भी नज़ारा देखने के लिए। ये कॉरिडोर का सीन है जो अभी समझ में नहीं आता, दिन में नाइट में होता है। ये हम लोग रूम आ चुके हैं, रूम मालिक से कुछ बातें भी हो रही है हमारी। और रूम में हम लोग थोड़ा देर विश्राम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारी फैमिली यहाँ आ चुकी है रूम में। और यहाँ विश्राम करने के पश्चात हम लोग निकलेंगे अब राम घाट के मंदिर की तरफ, जहाँ पर दर्शन होता है। ये जो देख रहे हैं आप फूल, तो बिक्री कर रहा है 10 रुपये में दोने में भरकर गुलाब का फूल और दीपक बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया हुआ है। और ये हम पहुँच चुके हैं राम घाट की मंदिर, जहाँ पर अपनी मनोकामनाएं के लिए कुछ दर्शनार्थी दीपक को प्रवाह करते हैं नदी में। ये राम घाट की मंदिर है जहाँ भगवान राम की यहाँ हर शाम को पूजा अर्चना किया जाता है। ये राम पता लगता है कि यहाँ पर राम घाट के मंदिर पर भगवान श्री राम आए हुए थे, इसीलिए इसी क्षिप्रा नदी के किनारे में राम भगवान की पूजा की जाती है। शाम को 6:30 बजे महाकालेश्वर दर्शन करने के पश्चात 6:30 बजे यहाँ आइए और देखिए यहाँ का नज़ारा और सीन देखिए यहाँ का ढलते हुए शाम का भी सीन, यहाँ पर सूर्यास्त की भी सीन देखने को काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं राम घाट की मंदिर में और यहाँ की पूजा देखने के लिए बहुत ही काफ़ी अच्छी तरह से पूजा होती है। यहाँ पर राम घाट पर आप सुन ही रहे हैं पूजा का, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पूजा और आरती होती है। ये राम घाट का मंदिर नगाड़ों के साथ में पूजा अर्चना किया जाता है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है दीपक भी प्रवाह करती हैं अपने मनोकामना के लिए, कुछ पुरुष भी करते हैं, दोनों करते हैं करने के लिए। लेकिन जिनकी मनोकामना जैसे भी श्रद्धा भक्ति रहती है उसी अनुसार यहाँ पर दीपक प्रवाह करते हैं क्षिप्रा नदी में। ये देखिए दीपक प्रवाह हुआ है, यहाँ पर हजारों दीपक प्रवाह होता है। और हमारे फैमिली मेंबर भी यहाँ पर आए हुए हैं दीपक प्रवाह करने के लिए। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर हमारी फैमिली टीम यहाँ पर आई हुई है। वो भी हम लोग यहाँ से दोना में जो फूल बिक्री हुआ था उसको लिए और यहाँ पर हम लोग भी प्रवाह करेंगे क्षिप्रा नदी में। यह एक मन्नत है जैसे भी है, लेकिन क्षिप्रा नदी में प्रवाह जरूर करना चाहिए। दीपक देखिए हमारी फैमिली यहाँ पर एक एक करके दीपक प्रवाह करने जा रही हैं और प्राकृतिक नज़ारा यहाँ का बहुत काफ़ी सुंदर है। जो सूर्यास्त के समय है, देखिए सूर्यास्त का सीन भी बहुत अच्छी दिख रही है। यहाँ पर ये क्षिप्रा नदी में प्रवाह करते हुए हमारी फैमिली एक एक करके दीपक को प्रवाह कर रहे हैं और ये नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। यहाँ का लाइटिंग व्यवस्था बहुत ही सुंदर ढंग से बना हुआ है, इतनी सुंदर कि ये नदी का स्वाभाविक हो जाता है। देखने से ही ऐसा लगता है प्राकृतिक यही सौंदर्यपना को अपनी दर्शाई हुई है। ये देखिए
और ये जो है हरसिद्धि माता, ये जो है कंपाउंड जो है रामघाट की पूजा हो चुकी है शायद, और यहाँ पर ये आरती के लिए सब जा रहे हैं आरती लेने के लिए। हम लोग भी आरती लेने के लिए जाएंगे। और यहीं पर स्थित पास में ही एक प्राचीन यमराज की कुछ प्राचीन मंदिर भी है यहाँ पर साइड में। ये दीपक लेने के पश्चात आपको दिखाई देगा। ये जो दीपक की जो आरती सभी ले रहे हैं, इसके पश्चात उस मंदिर की दर्शन, ये प्राचीन मंदिर है यमराज। यहाँ पर दर्शन करने के पश्चात हम पहुँचते हैं हरसिद्धि माता की मंदिर उज्जैन, जहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी तरीक़ा से यहाँ की पूजा देखने को मिलता है। शाम को 7 बजे यहाँ की पूजा विशेष रूप से होता है, क्योंकि ये जो आप जो स्तंभ देख रहे हैं, जो इस स्तंभ में महाराज लोग ऊपर से दीपक को सजाते हुए नीचे की ओर उतरते हैं और एक एक दीपक को जलाते हुए नीचे की ओर आते हैं, और फिर उसके पश्चात जो है आरती चालू होती है यहाँ की। यह आरती 7 बजे करीब हरसिद्धि माता के मंदिर में होती है, जिसका देखने का नज़ारा ही कुछ अलग है। स्तंभों में दीपक जलाया जाता है। ये हमारी फैमिली भी यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर ये हरसिद्धि माता की पूजा चल रही है, जिसकी हमको बाहर से दिखाई दे रहा है, और हम लोग अंदर भी जा चुके हैं। और ये हरसिद्धि माता जी के जो स्तंभ 2 दिख रहे हैं, दीपक जल रहा है, इसके बाहर हम लोग हैं बाज़ार में, मार्केट में। और यहाँ पर कुछ लेनी देनी हो रही है बच्चों के कपड़ों के लिए। महाकाल की यहाँ कपड़े सस्ती मिलती है, जो टी शर्ट मिलता है वो भी, और कुछ यहाँ पर बाज़ार में कुछ लेन देन खरीदारी के पश्चात अब हम लोग कॉरिडोर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कॉरिडोर में देखने को मिलता है प्राकृतिक सीन। जब भी आप महाकाल आए तो एक बार कॉरिडोर की मंदिर की तरफ जरूर आइए। यहाँ कंपाउंड देखने में बहुत ही सुंदर नज़ारा मिलता है, जो नाइट को ही मिलता है, क्योंकि यहाँ लाइटिंग व्यवस्था कुछ अलग टाइप की होती है। ऐसा लगता है ये सोने की लंका में हम लोग घूम रहे हैं जैसे लगता है। यहाँ ना एक बार आप लोग महाकाल दर्शन के पश्चात शाम के समय 8 बजे ज़रूर आइए। 8 से 10 बजे तक यहाँ घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। बस ये कहना चाहूँगा, यदि आप महाकाल दर्शन से थक चुके हैं, फिर भी एक बार दर्शन के लिए यहाँ पर ज़रूर आइए। आपका थकान दूर हो जाएगा, क्योंकि आधे हमारे फैमिली मेम्बर आए हुए हैं, आधे घर में रह गए हैं, रूम में नहीं कर पाए, फिर भी हम आप उनको दिखा रहे हैं। यहाँ की बहुत अच्छी है, यहाँ की जगमगाती हुई एक बार की सीन है। ऐसा लगता है जैसे हम यहाँ पर लगा हुए हैं, ऐसा नज़ारा है यहाँ कॉरिडोर का। आप बताइए कॉरिडोर में और देखिए, क्योंकि महाकाल दर्शन करने के पश्चात कॉरिडोर का दर्शन नहीं किया तो बेकार है। यहाँ के जाने में कुछ अलग ही मजा है कॉरिडोर की। सुंदर नज़ारा, ऋषि मुनि और महाभारत को स्थापित किया गया है, जिसकी लाइट में इतनी सुंदरता है कि मन जो है एकदम शांत हो जाता है। ये कॉरिडोर की जो कंपाउंड जो देख रहे हैं आप, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। यहाँ देखने का कुछ मज़ा ही अलग है। ये जो देख रहे हैं सब ऋषि मुनि का है, और ये पूरी कंपाउंड में बनी हुई है। शिव शक्ति सभी का मूर्ति बनी हुई है, जहाँ लाइटिंग की व्यवस्था किया गया है। और इसी को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर महाभारत का सीन का भी दिखाई दे रहा है आपको, पूरा लाइटिंग के साथ। इतनी सुंदर सीन देखने में आनंद आ जाता है, बहुत ही आनंद आता है यहाँ का सीन देखने के लिए, क्योंकि ये कॉरिडोर का सीन ही ऐसी है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का भी यहाँ पर मूर्ति स्थापित किया गया है, जिसमें लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। और ये महाभारत का सीन भी आप देख रहे हैं कॉरिडोर में। ये कॉरिडोर का कंपाउंड है जहाँ पर देखने को हमें मिला, और हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं रूम, और रूम में जाकर थोड़ा विश्राम करेंगे। रात्रि विश्राम के पश्चात सुबह चलेंगे गढ़ कालिका मंदिर, भैरव मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी रूम में ही हैं हम लोग, रात्रि गुजारेंगे। और ये रात्रि गुजारने के पश्चात अब पहुँच गए हम लोग गढ़ कालिका मंदिर, जहाँ पर हमें माता गढ़ कालिका मंदिर जी में माता रानी का दर्शन हो रही है, जो आप भी देख रहे हैं। ये गढ़ कालिका मंदिर की माता रानी का दर्शन है। यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, सिद्धि माता की तरह से यहाँ पर भी दीपक जलाकर स्तंभ में पूजा किया जाता है।
ये गढ़कालिका मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है उज्जैन में। हम लोग भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। बहुत अच्छी मंदिर है यहाँ पर। अब हम चलते हैं श्री उज्जैन की गुफा में। ये गुफा जो है प्राचीन गुफा है। यहाँ पर हम लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और देख रहे हैं हमारी फैमिली इस गुफा में जा रहे हैं। यहाँ पर भी एक मातेश्वरी जी का एक मंदिर है और गुफा के अंदर में शंकर भगवान की मंदिर है जिसके हमें दर्शन प्राप्त हुई और हमने कुछ चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। और इसी गुफा में एक मातेश्वरी जी का यहाँ पर मंदिर स्थापित है जो प्राचीन मंदिर है। माँ शिवानिधि मंदिर है जिसकी हमने दर्शन की और हमारे फैमिली यहीं पर दर्शन के लिए आई हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये है नरसिंहनाथ भगवान का भी यहाँ पर दर्शन हुआ हमें, जो कि नरसिंहनाथ भगवान बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और हम चलते हैं काल भैरव मंदिर। यह इसलिए उज्जैन के महाकालेश्वर जी का मंदिर दर्शन करने के पश्चात आप काल भैरव महाराज जी का दर्शन अवश्य कीजिए, क्योंकि भैरव बाबा जो है भोलेनाथ के किनारे में ज़रूर रहते हैं। इसलिए हम लोग भी यहाँ पर फैमिली के समेत यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और भीड़ में यहाँ पर भी महाकालेश्वर जैसे रेलिंग की व्यवस्था रखी गई है, जो रेलिंग से होकर महाकालेश्वर जैसे काल भैरव बाबा जी का भी यहाँ दर्शन करने को मिलता है। ये जो रेलिंग देख रहे हैं पूरा काफ़ी भीड़ है। हम लोग भी हमारी फैमिली इस रेलिंग में लगी हुई है, जो काफ़ी लंबा लाइन है। ये पूरी जो देख रहे हैं पीले पीले तरीके से ये पूरी रेलिंग है। कम से कम 8-10 रेलिंग को पार करने के पश्चात काल भैरव में प्रवेश मिलता है। ये महाकाल की प्रसिद्ध मंदिर काल भैरव, जहाँ काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ हमारे फैमिली आई हुई है जो आप देख रहे हैं। अब हम लोग काल भैरव के मंदिर के जस्ट किनारे आ चुके हैं और हमें अब दर्शन होगा काल भैरव जी का। बस कुछ ही क्षणों में हमें काल भैरव बाबा का दर्शन होगा। माना जाता है कि यहाँ पर काल भैरव के लिए एक दारू का बोतल भी यहाँ लाया जाता है खरीद कर, जो इस भीड़ में जितने भी प्रसाद पकड़े हुए हैं बहुत से लोग अपने टोकरी में एक एक शराब की बोतल भी रखी हुई है जो काल भैरव में चढ़ता है। ये यहाँ की मानना है और आप भी आएंगे तो एक बोतल शराब ज़रूर ले जाइएगा, क्योंकि ये काल भैरव के मंदिर में चढ़ता है। ये प्राचीन परंपरा है काल भैरव के मंदिर में चढ़ाने का। और हम लोग भी यहाँ काल भैरव के मंदिर में चढ़ाकर बाहर निकल चुके हैं दर्शन करने के बाद। अब हम लोग जाएंगे माँ भैरव बाबा की मंदिर के प्रांगण पर। हम लोग और भी दर्शन कर रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पर खूब बड़ी मार्केटिंग भी है। खैर मार्केटिंग तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन इनकी दर्शन के पश्चात अब हम जा रहे हैं माँ पार्वती द्वार। यहाँ पर वट वृक्ष की पूजा की जाती है। ये माँ पार्वती का द्वार है। यहाँ पर कई पूजा भी किया जाता है। माँ पार्वती का वट वृक्ष द्वार है, जहाँ पर हमारे फैमिली ने पूजा अर्चना की। और हम अब आगे जाएंगे मंगलनाथ मंदिर, जहाँ पर काल सर्पदोष, अंगारा, पितृदोष आदि की पूजा किया जाता है। यहाँ पर हम लोग भी पहुँच चुके हैं हमारी फैमिली के साथ मंगलनाथ मंदिर। और यहाँ पर हम लोग भगवान की दर्शन वर्शन करने के पश्चात कुछ पीक वगैरह लिए। और ये देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है। यहाँ पर पंडितों का पूजा किया जाता है। यहाँ पर पंडित लोग पूजा करते हैं। यहाँ कार सर्पदोष और मंगलमय मंगलिक पूजा आदि पूजा यहाँ पर किया जाता है। और इसके पश्चात हम लोग निकल गए संदीपनी पशुपतिनाथ मंदिर। भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है यहाँ उज्जैन में। ये मंदिर उनकी बनाई गई है और हम अपने फैमिली के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं भगवान पशुपतिनाथ की पूजा करने।
और यहाँ पर फैमिली के साथ हम लोग पशुपति नाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पूजा करने के पश्चात आगे जाएंगे संदीपनी आश्रम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ाई किए थे। और ये पशुपति नाथ पर जल अर्पण हमारी फैमिली द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और हम पहुँच गए फिर से संदीपनी आश्रम उज्जैन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण किया था। यही वो संदीपनी आश्रम है जहाँ कुलगुरु के माध्यम से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त किया था। और इस आश्रम की हमें दर्शन हुई आज उज्जैन आने के पश्चात। पूरी फैमिली के साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर भी छोटा मोटा कुछ पीक लिए। और संदीपनी आश्रम का कुछ नज़ारा ही कुछ अलग है, यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके पश्चात हम लोग फिर जाएंगे अगला जगह 11 मुखी हनुमान के दरबार में हम लोग फिर जाएंगे। और आ चुके हैं 11 मुखी हनुमान जी के दरबार। ये उज्जैन में स्थित 11 मुख वाले हनुमान जी का दर्शन हम लोग करने के लिए आए हैं। ये 5 मुख जो है सामने की तरफ भगवान, और दूसरी 5 मुख पीछे की तरफ 6 मुख हैं, जो 11 मुखी टोटल हैं हनुमान जी का, जिसके दर्शन के लिए हमारी फैमिली यहाँ पर आई हुई है। आप देख रहे हैं ये 11 मुखी हनुमान जी का दर्शन हम लोग अच्छे ढंग से किए। यहाँ सुना था क्योंकि मंदिर थोड़ा दूर में है उज्जैन से। और यहाँ से अब हम चलेंगे, रूम में आ चुके हैं। अब रूम से अपना सामान वामान बांध कर पहुँचने वाले हैं रेलवे स्टेशन। और ये उज्जैन की रेलवे स्टेशन के सामने हम लोग बस ये रूम से निकल ही रहे हैं। पहुंच गए हम लोग और यहाँ पर 1-2 पीक लिए हैं छोटा मोटा। और रेलवे स्टेशन में हम लोग बैठे हुए हैं फैमिली के साथ में। यहाँ पर बस इंतज़ार करते ट्रेन की कब हमारी ट्रेन आए। और हम लोग स्टेशन में कुछ एंजॉय करते हुए हमारी फैमिली यहाँ पर 2 से 3 नंबर की प्लेटफार्म पर वेटिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्योंकि ये उज्जैन की जो प्लेटफार्म है वो 8-9 नंबर तक की प्लेटफार्म है, जिसमें 2 या 3 नंबर में हमारी नर्मदा एक्सप्रेस की गाड़ी यहाँ पर लगेगी। उसके इंतज़ार में हमारी फैमिली इधर से उधर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी फैमिली यहाँ पर कुछ विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये उज्जैन की प्लेटफार्म जो आप देख रहे हैं, बस कुछ ही क्षणों में हमारी ट्रेन आने वाली है नर्मदा एक्सप्रेस। कुछ ही क्षणों की बात है जो अब प्लेटफार्म में लगने वाली है ट्रेन। और ये आ गई नर्मदा एक्सप्रेस की ट्रेन, इंदौर से आ रही है। ये बिलासपुर तक जाएगी गाड़ी। बस इसी प्लेटफार्म 2 या 3 नंबर की प्लेटफार्म पर लगने वाली है यह गाड़ी। और हम जाएंगे बिलासपुर छत्तीसगढ़ उज्जैन दर्शन करने के पश्चात। ये ट्रेन बस अब रुकने ही वाली है, आ चुकी है हमारी प्लेटफार्म में। हमारी फैमिली तैयार है ट्रेन पे चढ़ने के लिए। और फैमिली ट्रेन पे चढ़ चुकी है। उज्जैन की बहुत सुंदर से के पश्चात हमारी फैमिली ट्रेन में बैठी हुई है। कितना खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ की दर्शन ही कुछ ऐसा है जो मन को उत्साहित एवं प्रोत्साहित कर देती है। ये हमारी फैमिली नर्मदा एक्सप्रेस की ट्रेन में बैठी हुई है एंजॉय करते हुए। और हम लोग बिलासपुर के लिए रवाना हो चुके हैं उज्जैन से महाकाल के दर्शन के पश्चात। और हमारी ये फैमिली जो है एक पुट्टू फैमिली है, जो कि छोटा सा नन्हा बालक भी है, कुछ पीक भी लिए हुए हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा मज़ा आ गया। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय